अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 का लास्ट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकल मैक्सिमा हम किससे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो मैं आपको बताऊं, अगर मेरे पास एक फंक्शन है, ये एक्स और वाई है, मेरा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक आर्बिट्ररी फंक्शन है, ये पॉइंट ए है और ये जो है ये पॉइंट, ये वैल्यू होगा एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए पॉइंट ए के इमीडिएट नेबरहुड में मैं दो पॉइंट सिलेक्ट करूंगा। ये पॉइंट जो है ये है ए प्लस एच और ये पॉइंट है ए माइनस एच। ये दोनों इसके नेबरहुड पॉइंट्स हैं। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ मैंने जूम करके इन तीन पॉइंट्स को दिखाया है, ए माइनस एच, ए और ए प्लस एच, लेकिन ये इतने दूर दूर आपस में नहीं है। मैंने कई बार आपको बताया कि ये नेबरहुड पॉइंट्स होते हैं। नेबरहुड पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि ए और ए प्लस एच में बिल्कुल बहुत ही थोड़ी फर्क होती है। एच जो होती है एक बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जितना आप एज्यूम कर सकते हो उतनी स्मॉल क्वांटिटी एच होती है। तो एफ ऑफ ये ए माइनस एच पॉइंट जो है, इस पे जो वैल्यू होगा फंक्शन का वो होगा एफ ऑफ ए माइनस एच, और ए प्लस एच पे जो वैल्यू होगा फंक्शन का वो होगा एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ये तीन वैल्यूज हैं। ये एक्स पे तीन पॉइंट्स ए माइनस एच, ए प्लस एच, और कॉरस्पॉन्डिंग तीन वैल्यूज इनके आएंगे वाई वाई एक्सिस पे, एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं व्हाट इज लोकल मैक्सिमा। तो मैं लिखूंगा यहाँ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to have local maxima at a point x is equal to a। ये मैंने जो दिखाया आपको, x is equal to a if f of a is greater than, ये एक ही डेफिनेशन होगी दोनों के लिए, बस थोड़ी फर्क है। ए फंक्शन f of x is said to have a local maxima at a point x is equal to a if f of a is greater than every value assumed by f of x in the immediate neighborhood के बदले में लिखूंगा NBD, in the immediate neighborhood of x is equal to a। that is, ये तो इसकी डेफिनेशन है सिंपल। मैंने क्या लिखा, ए फंक्शन f of x is said to have local maxima at a point x is equal to a। जैसे मैंने आपको बताया, हम इस x is equal to a पे बोलते हैं कि फंक्शन का लोकल मैक्सिमा है। तो लोकल मैक्सिमा ये पॉइंट है f of a। if f of a is greater than every value assumed by ये इसके साथ है, assumed by fx in the immediate neighborhood of x is equal to a। तो x is equal to a जो पॉइंट है, इसका इमीडिएट नेबरहुड जो है वह है a माइनस एच, ए प्लस एच। इस इमीडिएट नेबरहुड में अगर f ऑफ a का वैल्यू बाकी नेबरहुड पॉइंट्स के वैल्यू से सबसे ज्यादा है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, दैट इज f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस एच एंड f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस एच। तो हम कहेंगे कि ये जो f ऑफ a है, f ऑफ a इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड a इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, या हम बोलेंगे इसको a इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आप समझ गए मेरी बात। मैं आपको फिर बताऊंगा। ये फंक्शन है मेरे पास, एक आर्बिट्ररी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस पे एक पॉइंट लिया मैंने x इज इक्वल टू a। x के नेबरहुड के दो पॉइंट्स मैंने सिलेक्ट किए,
ए माइनस एच और ए प्लस एच। यहाँ ये दूर दूर दिखाए गए हैं, अदरवाइज आपको पता है एच जो होता है, एच इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जितना आप एज्यूम कर सकते हैं उतनी छोटी क्वांटिटी होती है। तो अगर ये इन 3 पॉइंट्स पे जो एफ ऑफ ए के वैल्यूज होंगे, एफ एक्स के वैल्यूज होंगे, ए माइनस एच पे इसका वैल्यू होगा एफ ऑफ ए माइनस एच, ए पे वैल्यू होगा इसका फंक्शन का एफ ऑफ ए, और ए प्लस एच पे इसका वैल्यू होगा एफ ऑफ ए प्लस एच। अगर एफ ऑफ ए इन दोनों पॉइंट्स, आसपास के दोनों पॉइंट्स या सभी पॉइंट से बड़ा होगा, इस छोटे से नेबरहुड में अगर एफ ऑफ ए सभी वैल्यू से बड़ा है, तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ ए जो है ये दिस इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एंड पॉइंट ए जो है दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आप समझ गए। इसी तरह अब अगर हम देखेंगे कि लोकल मिनिमा क्या होता है, सेकंड डेफिनेशन, तो अब हम देखेंगे लोकल मिनिमा क्या होता है। सेम डेफिनेशन इसी से निकलेगी। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज, यहां मैं इसकी फिगर बनाऊंगा, ये एक्स ओ वाई है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to have local minima at a point x is equal to b if f of b, ये वैल्यू जो होगा ये क्या होगा, ये f of b होगा, is smaller than every value assumed by f of x in its immediate neighborhood, in the immediate neighborhood of x इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा पॉइंट बी है, बी के राइट में एक पॉइंट हम लेते हैं बी प्लस एच, और बी के लेफ्ट में हम एक पॉइंट लेते हैं बी माइनस एच। एच आपको पता ही है, एच वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो बी प्लस एच पे वैल्यू होगा एफ ऑफ बी प्लस एच, और b माइनस एच पे वैल्यू होगा फंक्शन का f ऑफ b माइनस एच। तो हमने क्या लिखा, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव लोकल मिनिमा एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू b इफ f ऑफ b इज स्मॉलर देन, ये सबसे छोटा होना चाहिए f ऑफ b इज स्मॉलर देन एवरी वैल्यू assumed by f x in the immediate neighborhood of x is equal to b। तो x is equal to b की immediate neighborhood क्या क्या है, b माइनस एच और b प्लस एच। इसका मतलब क्या हुआ, f of b should be less than f of b minus h, और f of b should also be less than f of b plus h। तो सिंपल फंडा यही है कि अगर f of b नेबरहुड पॉइंट से सबसे छोटा वैल्यू रखता है, तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट b जो है दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और एफ बी जो है वैल्यू जो होगा इस फंक्शन का b पॉइंट पे, एफ बी विल बी द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इज इट ओके। दिस इज ऑल अबाउट लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। इस लोकल मैक्सिमा को हम सिंपली मैक्सिमा भी बोलते हैं, लोकल मिनिमा को हम सिंपली मिनिमा भी बोलते हैं। तीसरा नाम भी है इसका, लोकल मैक्सिमा को हम बोलते हैं रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मैक्सिमा, और लोकल मिनिमा को हम बोलते हैं रिलेटिव मिनिमा। तो रिलेटिव मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमा एक ही चीज के नाम है। इसी तरह लोकल मिनिमा, रिलेटिव मिनिमा या सिंपली मिनिमा एक ही चीज के 3 नाम है। होपफुली ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये जो अभी तक हमने पूरी कैलकुलस पढ़ी, हम आज इसका समझिए कि सम एंड सबस्टेंस आज पढ़ रहे हैं, इसका क्रक्स है इस पूरी। अभी हमने पहले देखा लिमिट भी देखा, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस भी देखे, उसके बाद हमने देखा कंटिन्यूटी भी चेक की,
उसके बाद हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पढ़े, उसके बाद हमने अप्रोक्सीमेशंस। तो ये इसका समझिए कि इसका फाइनल कंक्लूजन है इसका, इस पूरे चैप्टर का। तो इसलिए होपफुली ये आप एक एक करके अच्छी तरह से समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आप आपने समझ लिया होगा। अब हम इसके कुछ नोट्स पढ़ेंगे इन पर कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है। आई विल सिंपली डिस्कस सम ग्राफ्स हियर। तो पहला ग्राफ जो है वो मैं बनाऊंगा यहाँ पे। देखिए ये मैंने एक फंक्शन का ग्राफ बनाया, एक आर्बिट्ररी फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो दिस इज एक्स ओ वाई। अगर आप यहाँ देखोगे ये मैं डिफरेंट पॉइंट्स पे इस पे लूंगा, इस फंक्शन पे। ये पॉइंट C1 है, ये पॉइंट C2 है, दिस इज C3, दिस इज C4, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स में यहाँ मैंने लिए। अगर आप देखोगे पॉइंट C1 जो है इस पे इस फंक्शन का क्या है, जैसे नज़र से दिख रहा है पॉइंट C पे फंक्शन का क्या है, लोकल मैक्सिमा अटेन, इस मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है इस C1 पॉइंट के नेबरहुड में। सबसे बड़ा वैल्यू यही है। तो हम कहेंगे कि लोकल मैक्सिमा जो है, लोकल मैक्सिमा किस किस पॉइंट पे है, लोकल मैक्सिमा C1 पे है। और C2 जो है पॉइंट, इस पे क्या है, फंक्शन का क्या है, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा किस पॉइंट पे है, C2 पे। इस तरह अब हम C3 पे आते हैं। C3 पॉइंट जो है, यहाँ भी देखिए ये वैल्यू जो है लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू से सबसे बड़ा वैल्यू C3 पे है। तो हम कहेंगे कि लोकल मैक्सिमा जो है वो ये फंक्शन किस पॉइंट पे अटेन करती है, C3 पे भी अटेन करती है। इस तरह C4 जो है इस पे क्या करती है, ये वैल्यू अटेन, लोकल मिनिमा अटेन करती है। हालांकि यहाँ अगर आप देखोगे पॉइंट C1 और C2 की अलग बात है, यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन पॉइंट C3 और C4 जो है ये दोनों पॉइंट्स, यहाँ पे जो ग्राफ है फंक्शन का वो एक कॉर्नर शार्प एज बनाता है। तो आपने पढ़ा है कि जिस पॉइंट पे एक करू शार्प एज बनाती है, हम कहते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इस पॉइंट नंबर 1 का क्या मतलब है, अगर आप इसको लिखोगे भी तो हम कहेंगे कि ए फंक्शन कैन अटेन इट्स लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एट द पॉइंट एट विच ए फंक्शन कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल, या एट ए पॉइंट एट विच द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबिलिटी जो है इससे इस मैक्सिमा और मिनिमा पे कोई फर्क नहीं पड़ती है, वेदर ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 2 के लिए हम अलग से एक बनाएंगे, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां देखिए, चेक कीजिए यहां पे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये इसका नाम मैं रखूंगा y1, इसका नाम मैं रखूंगा y2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे भी मैं 2-4 पॉइंट्स सिलेक्ट करूंगा। दिस इज पॉइंट C1, ये पॉइंट जो है दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4, एंड दिस इज C5। अब मैं यहीं पे दिखाऊंगा इसके लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा किस किस पॉइंट पे होंगे। चेक कीजिए, पॉइंट यहाँ पे है। अगर आप इस फंक्शन पे नजर डालोगे, C1 पे जो फंक्शन है, C1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। चेक कीजिए, ये वैल्यू एफ ऑफ C1 है, ये वैल्यू एफ ऑफ C1, ये देखिए फंक्शन के ग्राफ से ऊपर ये पॉइंट जाता है। तो हम कहेंगे कि C1 पे जो फंक्शन है ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि बीच में ब्रेक आता है। इस तरह C पे जो है C2 पे, ये एफ ऑफ C2 है, ये पॉइंट, ये वैल्यू।
तो C2 पे भी फंक्शन में ब्रेक आती है, तो हम कहेंगे C1 और C2 पे फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूअस है। पॉइंट C3 पे क्या है? पॉइंट C3 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। पॉइंट C4 जो है, पॉइंट C4 पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और C4 पे इस फंक्शन का कोई वैल्यू है ही नहीं। देखिए यहाँ पे C1 का वैल्यू था f ऑफ C1, C2 पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस थी लेकिन इसका वैल्यू था f ऑफ C2। लेकिन C4 जो है यहाँ भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस ऐसे है कि इस पॉइंट पे इस फंक्शन का कोई वैल्यू है ही नहीं। इस तरह C5 जो है, C5 से आगे अगर आप देखोगे फंक्शन जो है वो उसका ग्राफ क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है। C5 पे फंक्शन क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है लेकिन कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अब अगर यहाँ हम एक एक करके देखेंगे तो C1, अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा लोकल मैक्सिमा की डेफिनेशन में कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट और राइट वाले पॉइंट से सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा वैल्यू है उस फंक्शन का, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो C1 पे देखिए ये वैल्यू जो है f ऑफ C1 ये फंक्शन के सभी वैल्यू से बड़ा है, तो हम कहेंगे C1 जो है, C1 पे क्या फंक्शन का एग्जिस्ट करता है? लोकल मैक्सिमा इसका एग्जिस्ट करता है और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? f ऑफ C1। इस तरह C2 फंक्शन जो है, C2 पे क्या है? इसका लोकल मिनिमा होगा और लोकल मिनिमम वैल्यू जो होगा वो f ऑफ C2 होगा, ठीक है। C3 जो है यहाँ भी लोकल मैक्सिमा होगा C3 पे, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। C4 जो है यहाँ भी लोकल मिनिमा होगा। लोकल मिनिमा आप समझते हो ना क्या होता है? जब लेफ्ट और राइट नेबरहुड में सबसे छोटा वैल्यू यही होगा C4 पे, तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है ये इसका लोकल मिनिमा C4 पे एग्जिस्ट करता है। हालांकि C4 पे ये फंक्शन जो है इसका वैल्यू नहीं है, लेकिन C4 के लेफ्ट और राइट, सॉरी मैंने गलत बताया आपको, C4 पे ना लोकल मैक्सिमा है और ना ही लोकल मिनिमा होगा इसका। क्यों? बिकॉज C4 पे फंक्शन का वैल्यू ही नहीं है। इस तरह C5 पे देखिए, C5 पे जो लेफ्ट वैल्यू है वो C5 के वैल्यू से कम है, लेकिन C5 के राइट साइड में जो पॉइंट है वो C5 के बराबर है, तो हम कहेंगे C5 पे जो C5 जो है ना यहाँ पे लोकल मैक्सिमा होगा ना लोकल मिनिमा होगा, तो मैं लिखूंगा नो मिनिमा नो मैक्सिमा। किस किस पॉइंट पे? ना मिनिमा ना मैक्सिमा, किस किस पॉइंट पे? C4 पे और C5 पे। इन दो पॉइंट्स पे फंक्शन का ना लोकल मिनिमा होगा और ना लोकल मैक्सिमा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी होके भी उसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो सकता है। एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होके भी उसका मैक्सिमा और उसका मिनिमा हो सकता है। लेकिन अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइनेड नहीं है, उस पॉइंट पे फंक्शन का ना लोकल मिनिमा होगा और ना लोकल मैक्सिमा होगा। इस तरह अगर कोई फंक्शन जिस पे कंटिन्यूटी, जिस पे ग्राफ आता है इसका, जो कोई फंक्शन कांस्टेंट होगी, उस पे भी उस पॉइंट पे भी फंक्शन ना उसका लोकल मैक्सिमा होगा और ना उस फंक्शन का लोकल मिनिमा होगा। ये दो पॉइंट्स होपफुली आपने अच्छी तरह से समझे होंगे। इस तरह पॉइंट नंबर 3 अगर हम देखेंगे, पॉइंट नंबर 3 पे अगर आप देखोगे एक फंक्शन जो है, मैं ग्राफ बनाऊंगा। देखिए ये फंक्शन है y इक्वल टू f ऑफ x। अब मैं लूंगा 2-3 पॉइंट्स इसमें से। दिस इज C1, दिस इज C2। अब देखिए ये वैल्यू कौन सा है? ये वैल्यू y एक्सिस पे f ऑफ C1 होगा। सॉरी गलत बनाया मैंने। ये वैल्यू जो होगा C2 पे, ये वैल्यू होगा f ऑफ C2। देखिए अब C1 क्या है? C1 पे जो पॉइंट है, ये C1 पे ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। बिकॉज C1 के आजू बाजू में देखिए, लेफ्ट और राइट में आप देखिए, C1 पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू से बड़ा है, तो हम कहेंगे f ऑफ C1 जो है वो C1 माइनस h और C1 प्लस h से बड़ा है, दोनों से बड़ा है। तो मैं लिख सकता हूँ f ऑफ C1 इज ग्रेटर देन f ऑफ C1 माइनस h और f ऑफ C1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन f ऑफ C1 प्लस h।
ये C1 माइनस एच, ये C1 प्लस एच। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ C1 जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। इस तरह पॉइंट C2 पे देखिए, पॉइंट C2 पे क्या एग्जिस्ट करता है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे ये लोकल मिनिमा जो है ये लोकल मैक्सिमा से भी बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभी फंक्शन में कोई लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा से बड़ा भी हो सकता है। याद रखने के काबिल बात है कि कभी कभी किसी फंक्शन का लोकल मिनिमा उसी फंक्शन के लोकल मैक्सिमा से भी बड़ा हो सकता है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लोकल मैक्सिमा कैन बी लेस देन लोकल मिनिमा, जैसे यहाँ आपने देख लिया। तो ये पॉइंट नंबर 3 था। इस तरह पॉइंट नंबर 4 जो है, कभी कभी हम मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम का मतलब क्या हुआ, चाहे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो दोनों पॉइंट्स के लिए हम यूज करते हैं एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम का मतलब क्या हुआ, अगर मैक्सिमा है तो उसको भी हम एक्सट्रीमम बोलेंगे, अगर मिनिमा है तो उसको भी हम एक्सट्रीमम बोलेंगे। एक्सट्रीमम मीन्स टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, लोअर एक्सट्रीम एंड हायर एक्सट्रीम, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इनका दूसरा नाम है एक्सट्रीमम। जॉइंटली हम इनको एक्सट्रीमम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 5 जो है, मैं यहाँ रब करूंगा, पॉइंट नंबर 5 देखिए, एक फंक्शन मैंने बनाई, ये भी पॉइंट ऑफ, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है। इस तरह ये भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा है। अब देखिए यहाँ पे मिनिमा मिनिमा मिनिमा, सबसे छोटा मिनिमा कौन सा है, ये, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा। तो तमाम मिनिमा जितने भी एक फंक्शन के मिनिमाज हैं, उन सब मिनिमा से सबसे छोटा मिनिमम वैल्यू, तो आउट ऑफ ऑल मिनिमम वैल्यूज द स्मॉलेस्ट मिनिमम वैल्यू जो है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा। इस तरह मैक्सिमम वैल्यू देखिए, ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, 4 वैल्यूज यहाँ पे मैक्सिमम है। अब इन 4 में से सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, आउट ऑफ ऑल लोकल मैक्सिमम वैल्यूज द हाईएस्ट the maxima with highest value is called global maxima. Similarly, out of all local minimum values, the point with lowest minimum value is called global minima. तो global minima और global maxima भी हमने देख लिया। इस तरह लास्ट पॉइंट पे, लास्ट 6 क्रिटिकल पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, जिस पॉइंट पे एफ डैश एक्स किसके बराबर होगा, 0 पे होगा, या एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो वो पॉइंट जिस पे एफ डैश एक्स 0 के बराबर आएगा या एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जिस पे या एफ डैश एक्स 0 के बराबर आएगा या एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, या हम लिखेंगे सीजेस टू एक्सिस्ट। इसका मतलब वो जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगी, उन दोनों पॉइंट्स को हम मिला के क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। इंशाल्लाह रेस्ट वी विल गो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, खुदा हाफिज।